नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 1 दिसंबर दिन रविवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। 2 नाबालिगों ने बच्ची के साथ किया गैंगरेप। पुलिस ने एक को पकड़ा, दूसरे की तलाश जारी। बक्सर में मिट्टी में दबकर 4 बच्चियों की मौत। मरने वालों में 2 बहनें, एक इकलौती संतान। पटना में मर्डर का लाइव वीडियो, जमीन कारोबारी की। घर में घुसकर की हत्या, भाई भाभी समेत 9 पर केस दर्ज। बिहार में जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर, मिलेगी बड़ी राहत। जानिए क्या हुआ बदलाव। सीता मैया की धरती पर हो मां का मंदिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची मधुबनी, बोली विकास की ट्रेन की रफ्तार बने महिलाएं। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। दरभंगा और मुंबई के बीच 1 दिसंबर से इंडिगो की नई उड़ान सेवा शुरू हो गई है। इस उड़ान से दरभंगा और आसपास के जिलों के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। नई सेवा से बिहार और मुंबई के बीच हवाई यात्रा आसान होगी। इंडिगो की वेबसाइट के अनुसार उद्घाटन दिन 1 दिसंबर के लिए टिकट की कीमत 28,609 है। यह उड़ान दरभंगा एयरपोर्ट से प्रतिदिन संचालित होगी। इस कनेक्टिविटी से व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों ने इस नई सेवा का स्वागत किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा का शेड्यूल जारी किया है। वे 4 दिसंबर को मुंगेर से कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा शुरू करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर संवाद करना और उनकी समस्याएं समझना है। यात्रा का औपचारिक ऐलान अभी पार्टी की ओर से नहीं हुआ है। ये यात्रा बिहार की राजनीतिक स्थिति में अहम भूमिका निभा सकती है। तेजस्वी यादव की इस पहल को आगामी चुनावों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता इस यात्रा से नई ऊर्जा और दिशा की उम्मीद कर रहे हैं। नालंदा के तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक नाबालिग लड़की को उसके ही गांव के 2 नाबालिग लड़कों ने दरिंदगी का शिकार बनाया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। यह घटना समाज में फैली मानसिक गंदगी और कमजोर सामाजिक ताने बाने की एक भयावह तस्वीर पेश करती है, जहाँ नाबालिग भी शातिर की तरह अपराध करते नजर आ रहे हैं। घटना शनिवार रात की है। तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के एक गाँव में झोपड़ी नुमा घर में किशोरी अकेली थी। उसके माता पिता किसी काम से बाहर गए थे। तभी गांव के ही 2 नाबालिग लड़के अंधेरे का फायदा उठाकर घर में घुस आते हैं। दोनों नाबालिग उस किशोरी के साथ बारी बारी से दुष्कर्म करता है। फिर लड़की को चुप रहने की धमकी देता है। उससे कहता है कि अगर किसी से घटना का जिक्र किया तो जान से मार देंगे और भाग जाता है। इधर जब लड़की के माता पिता घर लौटते हैं तो बेटी को बदहवास हालत में देखते हैं। उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी। पूछने पर उसने घटना की जानकारी दी। घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। तेल्हाड़ा पुलिस को इसकी सूचना मिली तो तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। पीड़िता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एकंगरसराय इलाज के लिए लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ पहुंचाया गया। वहां उपचार चल रहा है। बक्सर में एक दर्दनाक घटना में 4 बच्चियों की मिट्टी में दबकर मौत हो गई। मरने वालों में 2 बहनें और एक इकलौती संतान शामिल है। घायलों में एक बच्ची ने बताया कि वे मिट्टी खोद रही थी, तभी अचानक टीला ढह गया और वे दब गयी। यह घटना उस समय हुई जब बच्चियां खेलते हुए मिट्टी खोद रही थीं। स्थानीय लोग और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। हादसा क्षेत्र में गहरा शोक छोड़ गया है। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। कैमूर में चुनावी रंजिश के कारण 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए। मतगणना के परिणाम आने के बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और डंडे चले, जिसके दौरान एक व्यक्ति को गोली भी लग गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने घटना के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। यह घटना चुनावी परिणामों के बाद के तनाव को दर्शाती है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। पटना में एक जमीन कारोबारी की घर में घुसकर हत्या कर दी गयी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हत्या के आरोप में पीड़ित के भाई भाभी समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सभी आरोपियों की तलाश जारी है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी घर में घुसकर वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस ने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए हैं और मामले की गहनता से जांच कर रही है। यह घटना पटना में बढ़ते आपराधिक घटनाओं की ओर इशारा करती है। वैशाली में एक रेल दुर्घटना का मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसमें रेल कर्मियों ने अपनी तत्परता का परिचय दिया। इस ड्रिल के दौरान रिस्पांस टीमों ने बचाव कार्य को सही तरीके से अंजाम दिया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य दुर्घटनाओं के समय त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना था। इसमें रेलवे कर्मचारियों ने आपातकालीन स्थितियों में काम करने की ट्रेनिंग ली। घटनास्थल पर राहत कार्य, घायलों को अस्पताल पहुंचाना और अन्य आपात सेवाओं को बेहतर तरीके से लागू करने का अभ्यास किया गया। यह अभ्यास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया था। पूर्णिया में लापता एक शादीशुदा महिला का शव बरामद किया गया। महिला की मां ने आरोप लगाया
कि गांव के एक युवक ने शादी के लिए दबाव बनाया था और महिला को मारने की धमकी दी थी। शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला के परिवार वालों का कहना है कि युवक का व्यवहार बेहद परेशान करने वाला था। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है। यह मामला पूरी तरह से संदिग्ध है और प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष के बेटे ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिन पर उसने पापा की कार रोकवाने और कनपट्टी पर गोली मारने का आरोप लगाया है। यह घटना चुनावी रंजिश के कारण हुई बताई जा रही है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने पहले कार को रोका और फिर हत्या की नीयत से गोली मारी। पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सभी आरोपियों की तलाश में जुटी है। यह घटना क्षेत्र में चुनावी माहौल को लेकर तनाव पैदा कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मधुबनी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सीता मैया की धरती पर मां का मंदिर बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को विकास की ट्रेन की रफ्तार बनना चाहिए। सीतारमण ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें समाज में अपनी भूमिका और योगदान को महसूस करना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर विभिन्न विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं की महत्ता को बताया। मधुबनी में उनकी यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह था। पप्पू यादव को फिर से धमकी मिली है, जिसमें उन्हें लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगने के लिए कहा गया है। धमकी देने वाले ने पप्पू यादव के पीए को वीडियो भेजकर चेतावनी दी कि अगर माफी नहीं मांगी तो 5-6 दिनों में उन्हें मार दिया जाएगा। धमकी देने वाले ने यह भी कहा कि वह अपना मिशन पूरा करके रहेंगे। इस मामले के बाद पप्पू यादव ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है और पुलिस को सूचित किया है। पुलिस ने धमकी के संबंध में जांच शुरू कर दी है। ये घटना राजनीतिक और आपराधिक दुनिया के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है। साले की शादी में आए जीजा की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बहू ने ही उनके बेटे की हत्या कराई है। उन्होंने कहा कि बहू के साथ उसके रिश्ते में कुछ समस्याएं थीं, जिससे उनके बेटे की हत्या हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हर एंगल से मामले की जांच करने की बात कही है। मृतक की लाश शादी के कार्यक्रम के दौरान मिली, जिससे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। 13 साल बाद अपना बेटा घर लौटा, लेकिन पिता ने उसे पीट कर घर से भगा दिया। पिता ने कहा कि 14 साल पहले बेटे ने उनकी मां यानी अपनी दादी को मार डाला था और अब वह अपनी सौतेली मां को नहीं रखना चाहता। पिता का कहना था कि बेटे ने पिछले वर्षों में घर से भाग जाने के बाद कभी कोई संपर्क नहीं किया था और अब जब वह वापस आया तो उसे घर में जगह नहीं दी जा सकती। यह घटना परिवार के भीतर गहरे मतभेदों और विवादों को दर्शाती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। बांग्लादेश के गुलाम मुस्तफा और पश्चिम बंगाल की सौगाता चाकी पर 3.75 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। गुलाम मुस्तफा ने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर पश्चिम बंगाल में धोखाधड़ी की। दोनों आरोपियों पर भारतीय कानून के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले में दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गबन की यह घटना आर्थिक अपराधों की बढ़ती चिंताओं को उजागर करती है। बिहार शिक्षा विभाग ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें महिला शिक्षकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इस फैसले के तहत महिला शिक्षकों के लिए नई सुविधाएं और लाभ दिए जाएंगे, ताकि उनका कामकाजी जीवन आसान हो और उन्हें और भी समर्थन मिल सके। विभाग ने यह कदम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उनके कामकाजी अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने महिला शिक्षकों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कार्यस्थल पर सुरक्षा के उपायों पर भी जोर दिया है। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया यूजर्स को एक खास पहल के तहत मोटी रकम देने का ऐलान किया है। सरकार अब सोशल मीडिया पर राज्य के विकास और योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उपयोगकर्ताओं से मदद लेगी। इसके तहत यूजर्स को राज्य सरकार की योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और विकास कार्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए एक आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें इच्छुक लोग अपना आवेदन बिहार सरकार की वेबसाइट पर या निर्धारित पोर्टल पर कर सकते हैं। चयनित यूजर्स को उनके योगदान के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। बिहार के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए संकल्पित लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत IPS अधिकारी विकास वैभव ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बिहार को भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाना होगा। उनका उद्देश्य बिहार को एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित करना है, जहां हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समृद्धि जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सके। विकास वैभव ने यह भी कहा कि बिहार को न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध बनाना जरूरी है। इस अभियान का लक्ष्य राज्य में बदलाव लाना और लोगों को सशक्त बनाना है। बिहार में जमीन मालिकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि राज्य सरकार ने भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।
अब बिहार में जमीन मालिकों को अपनी संपत्ति के रिकॉर्ड और माप संबंधित दस्तावेजों में बड़ी राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने डिजिटल सर्वेक्षण की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिसके तहत भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जाएगा और जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए नए तरीके अपनाए जाएंगे। यह बदलाव मालिकों के लिए जमीन की स्थिति और स्वामित्व के स्पष्ट प्रमाण प्रदान करेगा, जिससे भूमि विवादों में कमी आएगी। इस नई पहल से जमीन मालिकों को भूमि अधिकारों की सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी में मदद मिलेगी। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।